नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, बंगाल चुनाव का नतीजा आने में अब 48 घंटे से भी कम समय बाकी रह गया है। 4 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद लगभग 12-1 बजे तक ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या बीजेपी इतिहास रचने जा रही है या फिर टीएमसी जो है वो चौथी बार सरकार में आएगी। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइलेंट वोटर्स के ऊपर, बंगाल के साइलेंट वोटर्स। जितने भी जो पत्रकार थे, टीवी चैनल से जो गए, यूट्यूबर्स जो गए, मैंने भी कई लोगों से बात की, उन सब ने एक बात बहुतायत में बोली कि ज़्यादातर लोग खामोश थे। वो लोग जो हैं वो 50-50 बोल के कि हाँ जी, फिर दोनों का चांस है, वो ये बोल के और निकल गए। उन्होंने, कई लोगों ने हाथ जोड़ के ये भी कह दिया कि भाई हम जो है नहीं बताएंगे कैमरा पर कि हमने किसको वोट दिया है या कौन सत्ता में आना चाहिए। तो इसका क्या कारण है? देखिए, उनको डर किस चीज़ का है? देखिए, उनको डर इस चीज़ का है। और ये किस किस पार्टी का वोटर था, किस पार्टी को इसने वोट दिया, जो साइलेंट वोटर है। और लगभग 60 से 70% वोटर था ये। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका सीधा सा लॉजिक है। अगर उनको ये पता है कि हमने ये बता दिया कि बीजेपी को हमने वोट दिया है, मतलब अगर हमने टीएमसी को वोट दिया है, तो टीएमसी की सरकार अगर आती है तो उनको कोई खतरा ही नहीं होगा। किससे खतरा होगा उनको? लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया कि हमने बीजेपी को वोट दिया है और आ गई टीएमसी, तो जो है उनको क्या होगा 2021 में उन्होंने देखा है। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ उसके केसेस अभी भी चल रहे हैं। लोगों को भागकर आसाम के अंदर शरण लेनी पड़ी थी, कई लोगों को। तो ये हमने वो दृश्य देखा था और बड़ा ही विभत्स दृश्य था वो। मतलब महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा था उनको, जो टीएमसी के जो वर्कर्स थे उनके द्वारा। और दोस्तों, इसके अलावा अगर उनको जैसे 3 पॉसिबिलिटी है। अगर उन्होंने टीएमसी को वोट दिया है और टीएमसी की सरकार आई तो उनको कोई डर नहीं है। अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार आई तो उनको डर नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और टीएमसी की सरकार आ रही है तो उनको डर है कि यार हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए मुझे लगता है वो लोग चुप हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बनाए। और देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हुए पाए गए थे कि देखिए, ममता बनर्जी ठीक है, उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, दीदी अच्छी हैं, लेकिन बीजेपी को एक मौका देने में क्या हर्ज है। और कई लोगों ने परिवर्तन की ये भी बात की थी, जैसे महिलाओं ने, कि उनको कहा था कि हाँ, हमको सब सुविधाएं मिली है, हमको जो जो लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा है 1,500 रुपया वो मिल रहा है, हमको और जो राज्य सरकार की स्कीम है द्वारा सरकार के तहत उसमें लाभ मिल रहा है, लेकिन हमको और चाहिए। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े चिंतित हैं, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। हम इस जिसको कहते हैं इस पैसे, छोटी सी रकम से हमारा कुछ नहीं होगा। ये लोग भी कहने वाले बहुत थे, और खासकर महिलाएं। देखिए, महिलाओं ने इस बार भी पुरुषों के मुकाबले 2% ज़्यादा वोट किया है। ये पहले दीदी की सपोर्टर थी, इस बार हो सकता है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो दोस्तों, 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, तब तय हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है साइलेंट वोटर्स इस बार बीजेपी के पक्ष में मतदान किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।